पानी मांगते ही कैदी ने ऐसा पंच मारा कि पूछताछ कर रही अफसर के तो होश ही उड़ गए। बिल्कुल जैसे किसी फिल्म में हीरो चाय मांगकर विलेन को धो देता है। फिर जनाब ने खिड़की खोली, हथकड़ी को सलाखों से जोड़ा, चेन को दरवाजे से फंसाया और पूरा जुगाड़ योजना लागू कर दी। अब पानी गिराने का जो ड्रामा किया वो तो ऐसा था जैसे किसी टीवी सीरियल में बहू आंसू बहाकर सबका ध्यान खींचती है। पुलिस वाले भी सीरियल वाले देवरों की तरह दरवाजा तोड़ने आ गए। जैसे ही दरवाजा टूटा, खिड़की की ग्रिल भी साथ में उखड़ गई और कैदी धप्पा करते हुए गायब। कप्तान खिड़की तक आया, देखा तो खाली मैदान, कैदी हवा हो गया। तुरंत सबको नीचे दौड़ाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि साहब छत पर मुंडी छुपाए बैठे हैं, जैसे स्कूल में पीटी से बचने के लिए बच्चे बाथरूम में छिपते हैं। जैसे ही पुलिस नीचे गई, कैदी निंजा मोड में वापस कमरे में आया और गार्ड को एक थप्पड़ में सुला दिया। नीचे कप्तान का दिमाग घूमने लगा, इतनी ऊंचाई से कूदा कैसे, स्पाइडरमैन है क्या? फौरन थाने के दरवाजे बंद करवा दिए। पूरा थाना छाना गया, लेकिन कैदी ऐसे गायब था जैसे मम्मी के पैसे चोरी करने के बाद छोटा भाई। तभी एक सिपाही ने कप्तान की गर्दन पर खून देखा। कप्तान को याद आया कुछ टपका था। सब वापस दौड़े कमरे की ओर, लेकिन कैदी तो रास्ते में ही छुपा रुस्तम बन के बैठा था। अब कप्तान ने दोबारा तलाशी करवाई। थाना फिर से छाना गया, लेकिन कैदी ऐसा लापता कि सीआईडी वाले भी हार मान जाए। तब अफसर को अक्ल आई, गाड़ी मेरी वाली पुलिस कार में तो नहीं छिपा? वो कप्तान का हाथ पकड़ती है जैसे कह रही हो, बुद्धू राम वहाँ देख। जैसे ही कप्तान ने बंदूक निकाली, कैदी गाड़ी से निकल भागा। कप्तान ने पीछा किया, पर भीड़ इतनी थी कि गोली चलाना मुश्किल। हवा में गोली मारी, पूरा मोहल्ला सोचने लगा शादी में बारात आ गई कि अफसर ने कैदी की रूट पकड़ ली और गाड़ी से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। लेकिन तभी कप्तान ने कुछ चिल्लाया, अफसर का ध्यान भटका। कैदी ऑलमोस्ट फ्री, लेकिन जैसे ही गाड़ी आने लगी, कैदी ने हीरोगिरी दिखाते हुए अफसर को बचा लिया। खुद पकड़ा गया। अब गाड़ी से टिक टिक की आवाज आई। कप्तान ने केक का डिब्बा खोला, बम निकला। वाह, जन्मदिन नहीं बम तिथि थी। कप्तान ने तुरंत गाड़ी नदी में घुसेड़ दी, बिल्कुल जैसे माँ सब्जी में बची भिंडी डाल देती है। बम फटा, गाड़ी गई पानी में और कैदी फिर से ऐसे भागा जैसे स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई हो। और इस बार पकड़ना और भी ज्यादा सिरदर्द होने वाला था।